21-22 में उन्होंने कहा कि 16.8 हमारी ग्रोथ रेट है करंट प्राइस पर। हाँ 4 है शायद, ना जो बजट स्पीच में है, जो बजट स्पीच में है, और जो एवरेज है जो 17-18 और 21-22 की एवरेज ग्रोथ रेट है वो 7.8% है। ये सरकार का डेटा बताता है। और मुझे खुशी इस बात की, ये बताते हुए और वही मिनिस्ट्री के डेटा को बताते हुए कि जिस समय समाजवादी सरकार थी उस समय की जो एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी थी वो 12.25% थी, उससे 5% कम है। आपकी एवरेज ग्रोथ रेट 5% कम है। और फिर कहते हैं कि हम 19% तक 23-24 में लेकर के जाएंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहूंगा कि आखिरकार नेता सदन से कि इसकी सोर्स क्या है। हमसे तो हर चीज की सोर्स पूछी जाती है, कम से कम 19% कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए आपके सोर्स क्या है। और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को पाने के लिए जो आपका लक्ष्य है 26-27 में, उसके लिए मैं समझता हूं आपको 34% की ग्रोथ रेट चाहिए। 34% की ग्रोथ रेट कैसे संभव है? जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है 6 साल का, वो आपको कहां पर ले जा रहा है ग्रोथ रेट? और अगले 4 साल में क्या उम्मीद उत्तर प्रदेश कर सकता है? मैं तो बधाई दूंगा और जो सहयोग आप चाहें 34% हासिल करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और मैं तो अध्यक्ष महोदय कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को अपना जो इकोनॉमिक एडवाइजर होगा कोई उनका, उसको बदल देना चाहिए। और अगर आपको कोई गुमराह करे, इकोनॉमिक एडवाइजर आपको गुमराह करे, जो आपको सही सच्चाई न बताता हो, उस आर्थिक सलाहकार का आप क्या करोगे? नेता सदन जरूर बताएं कि 34% आप हासिल कैसे करेंगे। और मैं अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम समाजवादियों का घोषणा पत्र ले लें, ये 34% हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसको हासिल करने के लिए बड़ी बुद्धि की बात हो रही थी। बहुत बुद्धि है, जाने कहां बुद्धि है। अध्यक्ष महोदय, हालांकि मुझे नहीं पता वर्ड अनपार्लियामेंट्री है, पार्लियामेंट्री वर्ड है बुद्धि। मैं अध्यक्ष जी आपसे चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि बुद्धि का बस इस्तेमाल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। एक संस्था को हायर किया गया है केवल मुख्यमंत्री जी को, सरकार को झूठ बताने के लिए, सच्चाई से दूर रखने के लिए। झूठ इज अनपार्लियामेंट्री। 200 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप कि डेटा को कैसे मैनेज किया जाए। जो आपने सच नहीं बोला कि हम 34% हासिल कैसे करेंगे, उस 34% को साबित करने के लिए आप 200 करोड़ एक कंपनी को दे रहे हैं। आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आप 200 करोड़ खर्च कर रहे हैं। आप समझ लीजिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, कि जो 6 साल में नहीं कर पाए उन्हें 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इनके आर्थिक सलाहकार फेल, इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव अधिकारी फेल, आपका प्लानिंग कमीशन फेल, आपका वित्त विभाग फेल। 200 करोड़ देकर के डिलॉयट कंपनी से आप सुझाव लेंगे? आपकी सदियों सदियों बनी हुई संस्थाएं आपने धक्का मार दिया उसको। और फिर सरकार कहती है कि 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। जिस तरह गन्ने में गुमराह करते हैं,
हम सदस्य जितने भी विपक्षी है वो ये पूछते हैं कि बकाया कितना है। सरकार कहती है हमने इतना पे कर दिया है। हम सभी माननीय सदस्य जानना चाहते हैं सरकार से कि बकाया क्या क्या है। कहते हैं हमने तो इतने लाख पे कर दिया। इसी तरह आप कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2%। ये एम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं हो सकता, रोजगार का और नौकरी का डेटा नहीं हो सकता अनएम्प्लॉयमेंट। अगर सच्चा आंकड़ा सरकार को बताना है तो एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है सरकार की। और अगर ये बात 4.2% की है, या हमारे सदस्य जितने भी लोग हैं अपने क्षेत्र में जाते होंगे, तो क्या उन्हें रोजगार नहीं दिखाई दे रहे हैं? रोजगार नहीं है उनके क्षेत्र में? क्या सबको नौकरी मिल गई? सबको नौकरी मिल गई। इसलिए सरकार को एम्प्लॉयमेंट रेट बताना चाहिए, और जो विभागों में खाली पड़ी हैं नौकरियां को वो कब सरकार भरेगी। और अगर सरकार बताती है, जो मैं आंकड़े पेश कर रहा हूं सीएमआई का ही है, कोई हमारा साथी माननीय सदस्य बता रहा था ये आंकड़ा कहां का है, उसी का आंकड़ा देख लीजिए। क्या एम्प्लॉयमेंट रेट जो पिछली सरकार में था, समाजवादियों की सरकार में था, उससे आप नीचे गए हैं कि नहीं गए हैं? अगर हम सीएमईआई का ही डेटा देखें, अगर हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अगर हम डेटा देखेंगे, तो 17 से और 22 के बीच में आपके यहां गिरावट हुई है। लोग हताश होकर के बैठ गए, नौजवान निराश होकर के बैठ गया, और इतनी नाउम्मीदी कभी नहीं थी जितनी नाउम्मीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए। लोग नौकरी और रोजगार की तरफ नहीं जा रहे। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सीमा की सुरक्षा पर आपको नौजवान को भेजना है, जिसे वर्दी पहन करके सम्मान की बात हो, उसे परमानेंट नौकरी चाहिए, पुरानी नौकरी व्यवस्था होनी चाहिए। ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। सरकार जहां सपने दिखा रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोगों का स्वागत कर रही है अध्यक्ष महोदय, वहीं एमएसएमईज का क्या दोष है जो सबसे ज्यादा नौकरी दे रहा है, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है। इन्वेस्टमेंट मीट में आए, बड़ी खातिरदारी हुई, कूपन को लेकर के कूपन बांटे गए। जब इन्वेस्टर्स लंच के लिए कम पड़ गए तो कूपन फ्री बटे, जिसको टाई पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके और कूपन हासिल करके लंच कर ले। ये स्थिति थी। जो एमएसएमई है उसके लिए क्या किया? ये बड़े उद्योगपति तो पहले भी आए थे। आखिरकार जो एमएसएमईज के लिए होना चाहिए था, सरकार ने क्या किया? और सरकार बता रही है कि न जाने कितनी कारखाने लग गए हैं, कितना फाइनेंस हो गया है, न उनको बैंक फाइनेंस दे रही है। और सरकार बताए कि अगर एमएसएमई बहुत लगी है इनकी सरकार में, तो आखिरकार बिजली का कनेक्शन कितना लिया है उन्होंने? केवल डेटा पे बता देना कि इन्होंने एमओयू कर लिया, ये सच्चाई से दूर होगा जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं बताया जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना आप इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पाएंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल है? हमारी नेशनल से भी नीचे बिलो जा रही है एग्रीकल्चर। और कम से कम जो फसलें पैदा हों उनकी एमएसपी तो सरकार दे। क्या सरकार ने एमएसपी दी है? और अभी जितने भी हमारे माननीय सदस्य होंगे वो जानते होंगे, आलू की फसल चौपट हो गई है। किसान को जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। वो बजट में कहा गया कि उनके लिए, इनके घोषणा पत्र में कहा गया कि 1000 करोड़ रुपए से रखे जा रहे हैं कुछ फसलों खरीदने के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जो पोटैटो बेल्ट है, आज तक सरकार ने कितनी खरीद की है आलू की? ये सरकार कम से कम आंकड़े हम लोगों के पास रख दे।
ओडीओपी बहुत फेमस, सरकार ने पूरा का पूरा प्रचार ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक लंबी सूची है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। हर डिस्ट्रिक्ट का सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि वहां पर कितना बजट दिया जाएगा, कितना ओडीओपी में काम हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जितने भी सदस्य हैं पूरे प्रदेश के बैठे हुए सदस्य हैं। आगरा में लेदर प्रोडक्ट के लिए क्या बजट था, अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर के लिए कितना बजट दिया गया, अंबेडकर नगर हमारे बुनकरों का भरा पड़ा है, बुनकर जो सुविधाएं समाजवादी सरकार में मिलती थी वो सभी सुविधाएं छीन ली गई। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कहा गया कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को हम बढ़ावा देंगे। सरकार बताए कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है। औरैया में फूड प्रोसेसिंग, और फूड प्रोसेसिंग में देसी घी, हमारे माननीय सदस्य बैठे होंगे, बताओ देसी घी के लिए बजट क्या दिया गया। अयोध्या में जैगरी, क्या बजट दिया आपने जैगरी के लिए। बलरामपुर फूड प्रोसेसिंग, कितना बजट दिया गया फूड प्रोसेसिंग के लिए। भदोई कारपेट दरी, वही इंफ्रास्ट्रक्चर जो समाजवादी सरकार में बना था, उसके अलावा सरकार ने क्या दिया वहां पर। फिरोजाबाद में ग्लासवेयर के लिए बजट क्या था, हमीरपुर के लिए शूज के लिए बजट क्या था, बांदा के लिए बजट क्या था, झांसी का